नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खेमचंद कुशवाहा जी मौजूद हैं, जो कि ऑटिज्म के एक्सपर्ट हैं और इन्हें अपनी शाखा महोबा में डाली है। इनकी शाखा गुड़गांव में, सुनने में आ रहा है गुड़गांव में है, और हमारे एक छोटे से महोबा में, पिछड़े महोबा में आए हैं। तो क्या मकसद लेके आए हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो महोबा में बहुत बहुत स्वागत है और हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू सो मच। सर, ये ऑटिज्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे महोबा वाले जानना चाहते हैं, महोबा के जो अगल बगल के क्षेत्र हैं वो भी जानना चाहते हैं। सर बताएं। ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा अपनी दुनिया में खोया होता है जी। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो पेरेंट्स कैसे पहचान सकते हैं, वो ये है कि जिस बच्चे को ऑटिज्म होगा या होने वाला होगा, सबसे पहले वो समाज से कटता है। जैसे कि अकेले खेलेगा, अपनी ही चीज में लगा रहेगा, आंख में लाके बात नहीं करेगा, एक जगह बैठेगा नहीं। इस तरह के सिम्टम्स वाले बच्चों को सरल भाषा में ऑटिज्म बोलते हैं जी। इसके अलावा ऑटिज्म के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिससे बच्चे ग्रसित होते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि ADHD, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इस तरह की 21 तरह की डिसेबिलिटीज हैं जिनके ऊपर हमारे सेंटर्स या हमारी जो एक्सपर्ट की टीम है पूरा काम करती है। जैसे आपने बोला कि हमारा एक सेंटर महोबा में है, वहाँ पर भी हम ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी के सभी बच्चों के लिए प्रॉपर थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी टीम है ऑक्यूपेशनल थेरेपीज की, फिजियोथेरेपिस्ट की, स्पीच थेरेपिस्ट की, पूरी हमारी टीम है। सर, ये लक्षण जो आते हैं क्या आनुवंशिक लक्षण होते हैं या बड़े होके होते हैं या बचपन से होते हैं, क्या होता है? इसमें दोनों तरह के लक्षण आते हैं। जैसे कुछ बच्चों को बाय बर्थ ये लक्षण होते ही होते हैं और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसके व्यवहार में वो बदलाव शुरू से देखने को मिलता है। लेकिन कुछ परसेंट ऑफ बच्चों में क्या होता है कि बच्चा जैसे ही 2 साल कंप्लीट करता है ये लक्षण उसके बाद आना शुरू होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे के साथ जिसके साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था, वो 2 साल तक बराबर बात करता था, आई कांटेक्ट करता था, बच्चों के साथ खेलता था, लेकिन 2 साल के बाद उसमें ऐसे सिम्टम आए कि उसने अपने आप को बिल्कुल दुनिया से काट लिया और उसको ऑटिज्म हो गया जी। तो कुछ बच्चों को बाय बर्थ भी होते हैं, कुछ बच्चों को 2-2.5 साल के बाद भी सिम्टम्स आते हैं। सर, इसको माँ बाप कैसे पहचाने, क्योंकि महोबा बहुत पिछड़ा एरिया है, कई तो इसको पागल की भी घोषित कर सकते हैं कि पागल है बच्चा, तो उसको कैसे पहचाने और कैसे आप तक पहुंचे हैं? देखिए, मैं पहले तो एक एग्जाम्पल दे के इस बात को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी ऑटिज्म था। आइंस्टीन जी, जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम आज आप लेते हैं, चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे वो न्यूटन हो, इन सबको किसी ना किसी तरह की इसी तरह की कंडीशन से लोग ग्रसित थे। तो पहली चीज पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि वो बच्चे पागल नहीं हैं। उनका सिर्फ जो विकास है, उनका जो सोचने समझने का और चीज़ों को करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। जब मैं कह रहा हूँ अलग है, इसका मतलब वो हमसे कहीं एडवांस लेवल पर सोच रहे हैं। तो ये मेंटालिटी बिल्कुल ख़त्म करनी है कि हमारे बच्चे बाकी बच्चों की तरह नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली नहीं कर रहे होंगे कुछ टाइम के लिए। आप उनका प्रॉपर इंटरवेंशन कराइए, उनको थेरेपी दिलाइए, वो उनसे कहीं लाख गुना बेहतर करेंगे। पहचानने के बहुत सरल सिम्टम है। अगर आपका बच्चा एक जगह नहीं बैठ रहा है, बच्चों के साथ नहीं खेल रहा है, बोलने में उसको दिक्कत या देरी हो रही है कि 4 साल का हो गया, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, हाई कांटेक्ट नहीं करता है, अपने नाम पे नहीं सुनता है, सरल कही हुई बातों को भी नहीं समझ पाता है, तो पेरेंट्स इसको बिल्कुल हल्के में ना लें और अपने पास में जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाएं और उनसे विचार विमर्श करें। सर, आप गुड़गांव जैसे बड़े शहर में रहे, आपने वहाँ देखा, महोबा में ऐसा आपने क्या देखा कि आपने इतना बड़ा सेंटर महोबा में डाल लिया, अपने पिछड़े एरिया में डाल, क्या लगा कि यहाँ बीमारी ज्यादा है इस चीज की? सर, पहले तो मैं कहूँगा कि ये कोई बीमारी तो है नहीं है डेफिनेटली, और महोबा से थोड़ा सा ऐसा भी है कि एक तो मैं ओरिजिनली महोबा से हूँ, तो मेरा एक वैसा लगाव भी महोबा से, जुड़ाव मेरा महोबा से है, क्योंकि मैं ब्रॉन वाटर मतलब पल्ला बड़ा यही हूँ। दूसरा ये है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये जाना है कि ये जो ऑटिज्म या ADHD है, ये कोई भी लोकेलिटी, कोई भी धर्म या कोई भी जाति, कोई भी बड़ा शहर या कोई छोटा शहर से नहीं हो रही है ये एक स्पेसिफिक % ऑफ बच्चों में
हर जगह है। मतलब अगर हम आज के डेटा को या रिसर्च को हम रिवील करें तो हर एक 68 बच्चे में एक बच्चे को ऑटिज्म है जी। अब चाहे वो कितनी बताया सर आपने औसत? 68 में से एक बच्चे को ऑटिज्म है। और अगर यही पेस चलता रहा तो एक रिसर्च है जो अमेरिका में हुई है, उसके हिसाब से 2030-35 तक 30 में से एक बच्चे को ऑटिज्म हो जाएगा। परसेंटेज बढ़ता जाएगा ये। तो जैसे आपने बोला कि हमने महोबा में क्या देखा, जैसे मैंने बोला कि पहला मेरा लगाव है, मेरा नेटिव प्लेस है जी। दूसरा क्या है, ये प्रॉब्लम हर जगह है जी। हमने जब सेंटर झांसी शुरू किया था तो बहुत से पेरेंट्स हमारे यहाँ से झांसी जाते थे और ये थेरेपी कोई 1 महीने 2 महीने का ट्रीटमेंट नहीं है, कई बच्चों के लिए सालों का ट्रीटमेंट है। बाहर रह के थेरेपी करा पाना पॉसिबल नहीं है। तो हमने सोचा कि पेरेंट्स की जो समस्या है बाहर जाके जो रहने की, काम धाम छोड़ के दूसरे शहर में जाने की पॉसिबल नहीं है, वो यहीं रहें, यहीं अपना काम करें, यहीं अपने बच्चे की थेरेपी कराएं। तो मेन पर्पस हमारा ये था। और महोबा में इस तरह की चीज़ लाके थोड़ा सा महोबा को भी डेवलप करना होगा हमें। क्या सर सच में इन बच्चों को ठीक किया जा सकता है? मुझे नहीं पता ठीक करने की डेफिनेशन क्या है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर हम बोलें कि अगर आप और मैं भी बात कर रहे हैं तो हम दोनों भी ठीक नहीं है किसी एंगल से। आप में भी कुछ कमियां होंगी और मुझ में भी कुछ कमियां होंगी। मतलब हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज एक हो सकती है, मेरी एक्सपर्टीज एक हो सकती है। आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ। ये बच्चे भी बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं। कोई बच्चा आर्ट में एकदम एक्सीलेंट होगा, कोई म्यूजिक में एक्सीलेंट होगा, कोई आपका क्रिएटिविटी में एक्सीलेंट होगा, कोई मैथ में जीनियस होगा। डेफिनेटली बच्चों में इम्प्रूवमेंट थेरेपीज और सही गाइडेंस के थ्रू लाया जा सकता है, चाहे बच्चे को ऑटिज्म हो, चाहे ADHD हो या कोई भी डेवलपमेंटल कंडीशन हो। तो सुधार होना बिल्कुल संभव है। सर बात आती है कोई ऐसे बच्चों में कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता, माँ बाप सोचते हैं ये तो नहीं कर पाएगा, तो क्या ये सोच सही है? देखिए, रही बात अगर मैं पैसे के एंगल को थोड़ा सा साइड कर दूं तो सबसे पहले तो देखिए बच्चा है जी। हम अगर पहले बच्चे को बच्चे की तरह देखें, हम ये ना देखें मेरा बच्चा बोलता है कि नहीं बोलता है, वो चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है, वो एक अलग साइड हो गया। लेकिन पहले आप अपने बच्चे को बच्चे की तरह ट्रीट करिए जी। बाकी बच्चे भी अगर मैं बोलूँ, जब बाकी बच्चा ही बड़ा हो रहा होता है, बच्चे का स्कूल, बच्चे का कॉलेज, बच्चे का ये, बच्चे का वो भी तो आप करते हैं जी। इन बच्चों को आपको ये सब नहीं करना है जी। अगर आप देखें उनको उनसे ज़्यादा नीड है थेरेपीज या इंटरवेंशन की। डेफिनेटली इसमें खर्चा होगा, लेकिन इससे आपके और आपके बच्चे की लाइफ बहुत बेटर होगी जी। सर जैसे लोग आएंगे, थोड़ा सा अपने ये लोकेशन कहाँ है, आपका ये सेंटर है किस जगह, ये और थोड़ा सा बताएं जी। अपना जो सेंटर है ये ठीक है रामकथा मार्ग में है महोबा में, और पिछले 1 साल से चल रहा है अपना ये सेंटर। तो जो अपना एकता पैलेस है उसी के बिल्कुल पास में ही है, और वहाँ अपनी पूरी टीम है, प्लस हमारी गुड़गांव की टीम भी रेगुलर मॉनिटरिंग पे आती है जी। महीने में 1 से 2 राउंड, इवन मैं खुद महीने में 1 बार आता हूँ। मेरी टीम में अमित सर हैं, पवन सर हैं, और बहुत बड़ी टीम है हमारी, वो एक्सपर्ट बराबर हमारे आते रहते हैं, और पेरेंट्स से ओवर द कॉल, जूम कॉल, प्रॉपर सुपरविजन होता है हमारा। सर इसमें बात आती है, आपने टाइम का तो बता दिया, कितना टाइम वैसे अंदाज, जैसे आज बच्चे को हमने किया, कितना टाइम लग जाएगा? इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई नहीं कह सकता ये। और आपको अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आपके बच्चे को 2 महीने में ठीक कर दूंगा, आपको बेवकूफ़ बना रहा है जी। मैं आपके पॉडकास्ट पे खुल के बोल रहा हूँ जी। अगर कोई भी ये कह रहा है आप आइए मैं आपके बच्चे को 2 महीने में ठीक कर दूंगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हो सकता है बच्चा ठीक हो जाए, मैं ये फिर से कह रहा हूँ, हो सकता है बच्चा ठीक हो जाए। बच्चे की इम्प्रूवमेंट जो है वो डिपेंड करती है सीवियरिटी ऑफ सिम्टम में। जैसे कहते हैं किसी को हल्की वायरल है और किसी को ज़्यादा वायरल है और किसी को सीवियर वायरल है, तो उन तीनों की रिकवरी का जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा। इसमें भी कुछ इस तरह का ही प्रोटोकॉल चलता है। बच्चे को माइल्ड प्रॉब्लम है, टाइम कम लगेगा, जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगा। मॉडरेट है, थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा। अगर सीवियर है, थोड़ा टाइम और ज़्यादा लगेगा। सर बात आती है ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा इसका प्रकोप है या शहरी क्षेत्र में? जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में बोल रहा था कि इसका प्रकोप या इसका जो परसेंटेज है वो हर जगह बराबर है, ग्रामीण शहरी दोनों, कहीं पर भी हो जी। 68 में से अगर आज की डेट में एक बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है तो वो हो रहा है। अब वो चाहे बच्चा गांव में हो या शहर में हो जी। बहुत से ऐसे लोग क्या करते हैं, जितना मेरा अपने अनुभव है,
जैसे आपने इनिशियली एक दो वर्ड यूज किए थे, पागल या जी। थोड़ा सा समाज से परिवार को थोड़ा सा एक कटाव सा महसूस जी। होता है। बहुत सी फैमिलीज अपना शहर या अपना घर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। जी। उन्हें पता है कि इसकी ज़रूरत है, बट वो खुद अपने शहर में रह के चीज़ नहीं करा पा रहे हैं, जी। क्योंकि सामाजिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है, जो कि समाज को भी ये बात समझनी चाहिए जी। कि सामने वाले पर्सन की विल से वो बच्चे को ऑटिज्म नहीं है जी। वो एक, आप मान लीजिए सर्कमस्टांस ऐसा है, या एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड में चलता है कि जी विधि का वो ऐसा है, विधान ऐसा है। अब आज उनके पास है, हो सकता है कल किसी और के पास होगा जी। ये कोई लिखा हुआ तो कहीं है नहीं है। तो सामाजिक प्रेशर जो समाज बनाता है, मुझे लगता है कि सबसे पहले वो कम होना चाहिए। उससे इन बच्चों को और इन परिवार को बहुत फायदा होगा। जी। तो ये रहे हमारे साथ मिस्टर खेमचंद जी रहे, जिन्होंने बहुत शानदार सेंटर खोला। यदि आपके भी बच्चे में ऐसे सेंटर में तो आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सर महोबा के लिए इतना सोच रहे हैं। तो आप अब देरी ना करिए, यदि आपके बच्चे में भी ऐसे गुण हैं पाए जाते हैं तो सर से जरूर एक बार संपर्क करें। सर ने जो अपनी लोकेशन बताई है रामकथा मार्ग एकता पैलेस के सामने। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप महोबा के लिए इतना सोच रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।